है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो सब में बसता है, वो हर जगह है। वो सच्चा है, वो सदा अटल है। ईश्वर की इससे सरल व्याख्या और क्या हो सकती है। ईश्वर के दर्शन के लिए भी कुछ खास नहीं करना, बस अपने अंदर छिपी उस भक्ति को तलाशना है जो संसार की हर चीज में ईश्वर को देख सके। मानव जाति को परमात्मा का सच्चा मतलब समझाने वाले और ईश्वर से रूबरू करवाने वाले इस महात्मा को हम श्री गुरु नानक देव जी के नाम से जानते हैं। श्री गुरु नानक देव जी में बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा की झलक देखने को मिल रही थी। उनके सानिध्य में जो भी आया उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। उन पर परमात्मा की असीम कृपा थी। वो जात पात और ऊंच नीच के सामाजिक दायरों से कहीं ऊपर थे। रूढ़िवादी युग में उनके विचार आधुनिक थे। उन्हीं के द्वारा शुरू की गई लंगर की महान परंपरा आज भी जारी है, जो पूरी तरह से समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये परंपरा समाज में विभाजित वर्गों के बीच की खाई को भरती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, जिसे प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है। ये त्योहार प्रकाश उत्सव के तौर पर पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी श्री गुरु नानक देव जी का संदेश आज भी मानवता के हर पक्ष को मजबूत करते हुए समाज में मौजूद जात पात ऊंच नीच को खत्म करने का संदेश देता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी सभी इंसान उस ईश्वर के नूर से ही जन्मे हैं, इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई आम या खास नहीं है, सब बराबर हैं। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, कवि, गृहस्थ, योगी और दूरदर्शी थे। भारत समेत अनेक देशों की यात्राएं कर श्री गुरु नानक देव जी ने धार्मिक एकता के उपदेशों और शिक्षाओं का प्रसार प्रचार कर दुनिया को जीवन का नया मार्ग बताया। यूं तो उनका जन्म दिवस यानी प्रकाश वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जबकि उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील दूर पश्चिम में स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी का नाम जुड़ने के बाद आगे चलकर ये जगह ननकाना साहिब कहलाई। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश वर्ष पर हर साल भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहां अरदास करता है। श्री गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी था और माता का नाम तृप्ता देवी था। श्री गुरु नानक देव जी की एक बहन थी जिनका नाम नानकी था। वे बचपन से ही धीर गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने बचपन से ही रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह सुलखनी से हुआ। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र था।
श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। बचपन में जब उनके अन्य साथी अपना समय खेल कूद में बिताते थे, उस वक्त श्री गुरु नानक देव जी अपनी आंख बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। ये देखकर उनके पिता कालू और माता तृप्ता काफी चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के सवालों और ज्ञान को देखकर समझ गए कि इस बालक की समझ औरों से अलग है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वे भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। बाद में वे सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में बिताने लगे। उनके बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाले मानने लगे। छोटी उम्र से ही उन्होंने रूढ़िवादिता के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों से धर्मांधता से दूर रहने का आग्रह किया। श्री गुरु नानक देव जी के इन कामों को देखकर पिता ने सोचा कि आध्यात्मिक तरीके उनके पुत्र को लापरवाह बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने नानक को व्यापार धंधे में लगाना चाहा, लेकिन उनका मन इन कामों में नहीं रमा। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए पैसे दिए, लेकिन नानक जी ने उसे साधु सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद नानक जी अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर चले गए। वहां वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। श्री गुरु नानक देव जी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते और जो भी कमाई होती थी उसका ज्यादातर हिस्सा साधुओं और गरीबों को दे देते थे। सिख ग्रंथों में जिक्र है कि श्री गुरु नानक देव जी बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान के पश्चात वन में अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित होंगे। इस घटना के बाद वे यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही विदेशों की भी यात्राएं की और जनसेवा का उपदेश दिया। अधिकतर यात्राएं श्री गुरु नानक देव जी ने अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ की। ये चारों ओर घूमकर उपदेश देने लगे। 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनके तहत भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदा तट, मुल्तान, लाहौर जैसे जगहों का भ्रमण किया। बाद में वे करतारपुर में बस गए और 1521 से 1539 ईस्वी तक वहीं रहे। श्री गुरु नानक देव जी जात पात को खत्म करने और सभी को समान दृष्टि से देखने के हिमायती थे। इस दिशा में उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े, अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में लंगर की वही प्रथा चल रही है। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित सिख धर्म का भारतीय धर्मों में एक पवित्र स्थान है। सिख शब्द की उत्पत्ति शिष्य से हुई है, जिसका अर्थ गुरु नानक के शिष्य से है, यानी उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वालों से है। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु और प्रवर्तक हैं।
उनके उपदेशों, संदेशों और शिक्षा ने समाज में महान क्रांतिकारी बदलाव की रूपरेखा तैयार की। सिख धर्म में श्री गुरु नानक देव जी के बाद 9 और गुरुओं का वर्णन है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। सिख धर्म की नींव को ये पंक्तियां सटीक रूप से दर्शाती हैं। इस धर्म की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि औरों की पीड़ा और दर्द को महसूस किया जा सके। सिख धर्म की शुरुआत सिख धर्म के सबसे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने दक्षिण एशिया के पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की थी। उस समय पंजाब में हिंदू और इस्लाम धर्म थे। तब श्री गुरु नानक देव जी ने लोगों को सिख धर्म की जानकारी देनी शुरू की। श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया। श्री गुरु नानक देव जी के बाद 9 और गुरु आए, जिन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाया। सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु गुरु अर्जुन देव के समय सिख धर्म पूरी तरह स्थापित हो चुका था। उन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन भी किया। इनमें श्री गुरु नानक देव जी की वाणी भी संकलित है। इसमें श्री गुरु नानक देव जी की वाणी महला 1 के नाम से संग्रहित है और इसके बाद सिख धर्म के 10 गुरुओं की वाणी 10 महले में लिखी गई है। महला का मतलब होता है घर या स्त्री। बाद में सिख धर्म में धार्मिक परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 के दिन अंतिम रूप दिया। विभिन्न जातियों के धर्मों ने सिख गुरुओं से दीक्षा ग्रहण कर खालसा पंथ को सजाया। 5 प्यारों ने फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अमृत देकर खालसे में शामिल कर लिया, जो एक ईश्वर और गुरुद्वारों पर आधारित धर्म है। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय और दर्शनीय मानी गई है। श्री गुरु नानक देव जी के कालखंड की बात करें तो ये 1469 से लेकर 1539 ईस्वी के बीच है। सिख धर्म के लोग सभी धर्मों में निहित आधारभूत सत्य में विश्वास रखते हैं और उनका दृष्टिकोण धार्मिक, सांप्रदायिक पक्षपात से रहित और उदार है। 1538 में श्री गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बाद सिखों के मुखिया गुरु कहलाने लगे और तभी से गुरु परंपरा की शुरुआत हुई। सिख धर्म का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। सिख धर्म के 10 गुरुओं का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिनमें श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जुन जी, श्री गुरु हरगोविंद जी, श्री गुरु हरिराय जी, श्री गुरु हरकिशन जी, श्री गुरु गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु नानक देव जी धर्म के प्रवर्तक थे। वे साधु स्वभाव के धर्म प्रचारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू और इस्लाम धर्म की उन अच्छी बातों के प्रचार में लगाया जो समस्त मानव समाज के लिए कल्याणकारी हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने कभी भी किसी धर्म या संप्रदाय विशेष का आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता का ना तो अनुभव किया और ना ही उन्होंने ऐसे स्पष्ट उद्देश्य को लेकर कार्य किया जिससे किसी पंथ की स्थापना हो। उनके प्रयास लगभग उसी तरह के थे जैसे संत कबीर के थे। ये उनके संदेश और विचारों की ही ताकत थी, जिनकी समय के साथ एक विशिष्ट प्रणाली बनती चली गई और यही प्रणाली बाद में सिख संप्रदाय के नाम से मशहूर हुई। श्री गुरु नानक देव जी ने अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक सांसारिक भोग विलास, अहम भाव और आडंबर, स्वार्थपरता और असत्य बोलने से दूर रहने की शिक्षा दी। नानक ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी हो गए। उनके स्वचरित पवित्र पद और शिक्षाएं यानी बानियां सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। हालांकि सिख धर्म हिंदू और इस्लाम का महज संकलन मात्र नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने सबसे क्रांतिकारी सुधार जाति व्यवस्था को खत्म कर किया। उन्होंने
इस चीज को प्रमुखता से स्थापित किया कि हर इंसान एक है, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो। श्री गुरु नानक देव जी एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने अपने विचारों को एक खास काव्य शैली में प्रस्तुत किया। यही शैली सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की भी है। गुरु ग्रंथ साहिब जीवन से जुड़ी और ईश्वर से जोड़ने वाली एक श्रेष्ठ रचना है, जिसकी वाणी व्यक्ति की आध्यात्मिक प्यास भी बुझाती है और जीवन के हर पक्ष, हर पहलू में उसका मार्गदर्शन करती है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को जीवन की 10 शिक्षाएं दी, जिन्हें अपनाकर समाज में एकता और भाईचारे को कायम किया जा सकता है। उनकी दी हुई शिक्षा आज भी हम सभी को जीवन का एक सच्चा मार्ग दिखाती है। श्री गुरु नानक देव जी ने एक ओंकारा का नारा दिया, यानी ईश्वर एक है, वो सब जगह मौजूद है, वही हम सबका पिता है। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। किसी भी तरह के लोभ का त्याग कर मेहनत कर सही तरीके से धन अर्जित करना चाहिए। किसी का हक नहीं छीनना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। धन को जेब तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे हृदय में स्थान देने से नुकसान हमारा ही होता है। महिलाओं का आदर करना चाहिए। तनाव मुक्त रहकर अपने कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए और हमेशा खुश भी रहना चाहिए। संसार को जीतने से पहले खुद के विकारों और बुराइयों पर विजय प्राप्त करना बेहद जरूरी है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए विनम्र होकर सेवा भाव से लोगों से व्यवहार करना चाहिए। पूरा संसार एक घर है और सभी लोग एक ही परिवार का हिस्सा। लोगों में प्रेम, एकता, समानता, भाईचारे और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों से भारी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। सभी लोगों के लिए, चाहे फिर वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, ऊंची जाति के हों या निचली जाति के, अमीर हों या गरीब, सभी को एक साथ बैठाकर एक ही प्रकार का प्रसाद चखना होता है। गुरुद्वारे का लंगर एक ऐसी जगह है जहां सारा भेदभाव मिट जाता है और हमें सिर्फ इंसानियत नजर आती है। श्री गुरु नानक देव जी का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। इसके लिए कोई रिवाज या पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का आखिरी वक्त पंजाब के करतारपुर में गुजारा, इसलिए इस गुरुद्वारे और इस नगर का काफी महत्व है। यूं तो दुनिया के हर कोने में बना गुरुद्वारा सिख समाज और श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा है। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। लेकिन भारत की सीमा से चंद किलोमीटर दूर रावी नदी के पास पाकिस्तान में स्थित करतारपुर गुरुद्वारा सिख श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास और पवित्र है। इसकी वजह है गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल यहीं गुजारे और अपने प्राण भी इसी जगह त्यागे। करतारपुर पाकिस्तान के शहर नरोवाल जिले के शकरगढ़ तहसील के कोटी पिंड में रावी नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है। यहाँ का गुरुद्वारा दरबार साहिब सिखों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। माना जाता है गुरु नानक देव जी ने करतारपुर को बसाया था। यहीं पर नानक की मिट्टी भी है और उनकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना भी यहीं रहा। सिख इतिहास के मुताबिक श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रसिद्ध 4 यात्राओं को पूरा करने के बाद 1522 में श्री करतारपुर साहिब में रहने लगे। इसके बाद उनका पूरा परिवार भी करतारपुर आकर बस गया। उनके माता पिता का निधन भी इसी जगह हुआ।
उन्होंने रावी नदी के किनारे सिखों के लिए एक नगर बसाया और यहीं खेती कर, नाम जपो, किरत करो और वंड छको, यानी नाम जपें, मेहनत करें और बांट कर खाएं का उपदेश भी पहली बार यहीं दिया। इतिहास के अनुसार श्री गुरु नानक देव जी की तरह भाई लहणा जी को गुरु गद्दी भी करतारपुर में ही सौंपी गई थी, जिन्हें सिख समुदाय के दूसरे गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 18 साल गुजारने के बाद श्री गुरु नानक देव जी ने यहीं पर समाधि ले ली। आस्था और इतिहास दोनों के लिहाज से करतारपुर बहुत अहमियत रखता है। कहते हैं जब श्री नानक देव जी ने अपना शरीर त्यागा तो उनकी लाश गायब हो गई थी। उसकी जगह कुछ फूल पड़े मिले। आधे फूल सिख ले गए। उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक फूलों को जलाकर अंतिम संस्कार किया और उस जगह समाधि बना दी गई, जबकि मुसलमानों ने अपने हिस्से में आए आधे फूलों को दफनाकर इस्लामिक दस्तूरें निभा ली। श्री करतारपुर गुरुद्वारे में वो समाधि और वो कब्र आज भी मौजूद है। कब्र बाहर आंगन में और समाधि इमारत के अंदर। इतने साल बाद भी मुसलमान नानक की दर पर आते हैं। जहां सिखों के लिए नानक उनके गुरु हैं, वहीं मुसलमानों के लिए नानक उनके पीर हैं। श्री करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है। माना जाता है कि ये कुआं श्री गुरु नानक देव जी के समय से ही है। साथ ही इस कुएं को लेकर श्रद्धालुओं में काफी मान्यताएं हैं। कहा जाता है सबसे पहले लंगर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। दरअसल बंटवारे से पहले करतारपुर गुरदासपुर का ही हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। सालों से सिख समुदाय की मांग थी कि उन्हें श्री करतारपुर गुरुद्वारे तक जाने की सहूलियत दी जाए। लंबी कवायद के बाद आखिरकार 24 अक्टूबर 2019 को करतारपुर गलियारे को चालू करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्री और भारतीय मूल के व्यक्तियों को करतारपुर कॉरिडोर से जाने की सहमति मिली। साथ ही यात्रा को वीजा फ्री बनाने का प्रावधान किया गया। इसके कुछ दिन बाद ही भारत की लगातार कोशिशों के बाद करतारपुर गुरुद्वारे का द्वार भारतीयों के लिए 9 नवंबर 2019 से खोल दिया गया। करतारपुर कॉरिडोर भारत में पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के करतार में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के खुल जाने के बाद अब भारत से श्रद्धालु बिना वीजा के करतारपुर जाकर गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने लगे हैं। आजादी से पहले रावी नदी में आई बाढ़ के चलते इस गुरुद्वारे को काफी क्षति पहुंची थी। तब 1920-29 के बीच इस गुरुद्वारे का निर्माण पटियाला महाराजा ने करवाया था। इसके बाद 1995 में पाकिस्तान सरकार ने भी इसके कुछ हिस्सों का निर्माण कराया। अभी जो गुरुद्वारे की इमारत है वो नई है और 2001 में बनवाई गई थी। दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं के आस्था के प्रतीक श्री करतारपुर गुरुद्वारा आपसी भाईचारे, मेल मिलाप और पवित्रता की मिसाल है। श्री गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन और सोच सादगी और समानता पर आधारित था। उन्होंने मानवता की सेवा करने के साथ ही शिक्षा और नैतिक मूल्यों के जो संदेश और उपदेश दिए, उसने पूरे मानव समाज के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को परिपक्व बनाया।